जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ और मेरे गुरु जी से यही अरदास है, जो गुरु जी बोलेंगे मैं वही बोलूँगी, क्योंकि मैं साक्षात परमात्मा के सामने बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ। अपने मंत्र जाप के साथ आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी तो ब्रह्मांड को चलाने वाले वो मालिक हैं। उन्हें हमारी पल पल की खबर रहती है, चाहे तुम भूल जाओ, परंतु गुरु जी तुम्हारे साथ जो बात होती है वो कभी नहीं भूलते। याद रखना, और हमेशा याद रखते हैं वो, अपना काम करना वो कभी नहीं भूलते। संगत जी, हमारे गुरु जी कहते हैं कि गुरबानी सुनो, मंत्र जाप सुनो, मंत्र जाप करो। देखो संगत जी, परमात्मा का काम है हमें समझाना, और जो काम बताते हैं उस काम करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कहते हैं कि गुरु जी को मानो, मांगो नहीं मानो। संगत जी, देखो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे कर्मों का फल है वो हमें मिलता है। मतलब जो माँ बाप ने कर्म होने किए उनका फल बच्चों को भोगना पड़ता है। तो संगत जी, हमें क्या ऐसे कर्म करने ज़रूरी हैं जिससे हमें बाद में प्रॉब्लम आए, कुछ होए। इसलिए कर्मों का हिसाब जो माँ बाप ने किए हैं उनका ध्यान रखना, हमें वो गलत काम नहीं करने हैं। संगत जी, ज़्यादातर आपने गुरु जी के स्वरूप में देखा होगा कि गुरु जी स्माइल करते हैं, पर गुरु जी की हंसी के पीछे कारण मैं आपको बताती हूँ। स्माइल भी कई तरह की होती है। संगत जी, गुरु जी ने स्वयं बताया है, स्माइल के भी बहुत मतलब हैं। गुरु जी बताते हैं कि जब तुम्हें पता है कि मैंने कितने दुख दर्द झेले हैं, ये भी एक स्माइल है। जब तुम मुझे अंदर से बेवकूफ़ बनाते हो, वो भी एक स्माइल है। जब संगत ना चली, जब संगत नाचती झूमती है और स्माइल करती है, वो भी एक स्माइल है। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तब वो भी एक बड़ी स्माइल करते हैं। हाँ, किसी का किसी से अफेयर हो तो क्या सचमुच चल रहा है, ये सब देखा है, फिर भी वो कहेंगे ये भी एक स्माइल है। संगत जी, जब गुरु जी स्माइल करते हैं तो वो डिवाइन स्माइल है। जब गुरु जी ब्लेस करते हैं और कहते हैं जायश कर, कई संगत इसका मतलब गलत निकाल लेती है, और जो आपके ड्रिंक मौजा कर उसे कुछ लोग उसे ही ऐश करना समझ जाते हैं, परंतु गुरु जी इस टाइप की ऐश करने को नहीं बोलते। संगत जी, कभी कभी दोस्तों से मिलो, मज़े करो, ऐसा करो कि मतलब अपना सही समय निकाल कर अपने दोस्तों के साथ बने। संगत जी, ये भी लाइफ है, लाइफ को बैलेंस बना कर चलाना ये गुरु जी कहते हैं। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है, अपनी परेशानियों को इतना परेशान
ना हुआ करो अपनी परेशानियों को लेकर कि जो तुम्हारी परेशानी है वो सब कुछ मेरे सामने आ जाती है। गंगा जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। जो मेरी समस्याएं हैं मैं उनको इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रही हूँ कि गुरु जी मेरी ये समस्या वो समस्या, पर दूसरी ओर जो लोग हैं जब आप इनको आते जाते देखते हैं तो कहते हैं हाय परमात्मा, कैसे रहते हैं, कैसे गंद से में रहते हैं, पानी भरते हैं, वही ऐसे ही ओपन में सब काम कर रहे हैं। तो गंगा जी, तो गुरु जी का मैसेज है कि ये मामूली सी समस्या है, जो समस्या थोड़े समय के लिए होती है वो पूरी भी हो जाती है। गुरु जी का मैसेज है कि एकादशी को आपने चावल नहीं खाने हैं, क्योंकि इससे सारी, अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। और मंत्र जाप भी किया करो। संगत जी, गुरु जी कब क्या बख्श दे ये कोई नहीं जानता। परेशान मन हुआ जिस दिन गुरु जी ने लॉटरी लगा दी ना, तेरी झोलियां बड़ी लगेंगी। जय गुरु जी। सत्संग जी 3 बातें अवश्य याद रखना। जिन्होंने आपको संकट में डाला है उन्हें कभी मत भूलिएगा, भविष्य में भी नहीं। सदैव उनसे सावधान रहें। जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र नहीं हैं, परजीवी हैं। भविष्य में उनसे कोई आशा भी मत रखना। दूसरों को वो जिन्होंने संकट के समय हमारा साथ नहीं निभाया वो आपके सच्चे मित्र कहलाने लायक नहीं है। जय गुरु जी। देखो संगत जी कि गुरु जी क्या कहते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए परिवार वालों की तरक्की और विकास में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं तो आप उनके लिए रोज सुबह उठकर भजन, मंत्र जाप आदि चलाएं और शुक्राना किया करो। अच्छे विचार मन में लाया करो। कईयों के पास तो ये भी नहीं है। तुम्हारी तरक्की अपने आप, तुम्हें तरक्की अपने आप मिलेगी, क्योंकि हर कार्य आप समय पर करते हो और जहाँ जाना हो वहाँ भी समय पर हो, तो आपके कार्य कैसे रुकेंगे संगत जी। समझ रहे हैं ना आप। सत्संग मंत्र जाप चलाया करो। और कईयों के पास ये भी नहीं है तो वह भी तरक्की अपने आप को मिलेगी। संगत जी, क्या आपको पता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, जब कोई हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती, क्रोध बढ़ता है और लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। समझ गए संगत जी। संगत जी आप तो खैर बहुत समझदार हैं। संगत जी एक बहुत प्यारी सी बात बता रही हूँ। हम मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं या कहीं भी जाएं तो हमें हर एक को प्रसाद मिलता है। ये नहीं कहा जाता ये इस जाति का, इसको नहीं देना, ये मुस्लिम है, ये है क्रिश्चियन है, इनको नहीं देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये नहीं देखा जाता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। हम चाहें अपना कर्म अच्छा करें या गलत, सबको प्रसाद मिलता ही है। संगत जी मंदिर जाओ तो यह हमारे जीवन का तरीका है कि हम सबको प्यार से खुश रखें और शांति बनाए रखें, शांति का माहौल बनाए रखिए अपने आसपास जहाँ हम रहते हैं।
संगत जी, अगर आप अपना जीवन बिताना चाहते हो तो ये बात हमेशा खुद से कहना और आज से कहना और अभी से कहना। जब आप रात को गुरुजी से अरदास करते हो या करती हो, सुबह उठते ही वो अरदास, सुबह उठते भी वही अरदास करते हो, मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, कोई मुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। डर की तो यहाँ पे बात है। संगत जी, गुरुजी ने कई उपाय भी बताए। वह मुझसे कह रहे थे कि संगत को मेरे द्वारा बताई गई बातें और जो उपाय कभी कभार आते हैं उनको बता दिया कर। जय गुरुजी। सही है गुरुजी, बता देते हो और गुरुजी से आज्ञा भी लेते हो। उपाय है, आपको 5 रोटी बनानी है, बड़ी बड़ी रोटियां। इसमें अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति कई दिनों से हो रही थी या आपका इच्छा पूर्ति का कार्य नहीं हो रहा था तो आप ये उपाय ज़रूर करिए। संगत जी, उपाय कोई मुश्किल नहीं है और इसमें बताया जा रहा है कि आपने 5 रोटी बनानी है। इसमें से एक रोटी जो है पहली, उस पर घी रखना है, दूसरे पे गुड़, तीसरे पे मिलाई और चौथी रोटी पर तेल लगाना है और 5वीं रोटी पर आपने मिठाई और फल आदि रखना है। करके इसे अपनी इच्छा आपकी ऐसे ही पूरी हो जाती है। जय गुरु जी। कितना सिंपल सा उपाय है। मैं कहती हूँ जिन संगत के कार्य नहीं बनते वो ये सब करें तो इच्छा वाकई में ही पूर्ण होगी। आप इस बात को मानो या न मानो, गुरु जी ने कहा है अंत में मानते ही हैं। संगत जी, गुरु जी के कुछ उपाय बताए। वह मुझसे कह रहे थे कि संगत को मेरी मतलब ये भी बता देना। क्या बताना? कि आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे हैं उनको ट्यूशन की क्या जरूरत है, पर दुनिया भेजती है क्योंकि माँ बाप पे समय नहीं है इसलिए हम भेजती है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, जब संडे होता है या कोई छुट्टी होती है तो माँ बाप भी घर पर होते हैं। और गुरु जी ने कहा है कि ये जो मैंने आपको उपाय बताया था ना संगत जी, या तो आप एकादशी पे कर सकते हो या संक्रांति पे कर सकते हो। ये उपाय अमावस की एकादशी पर करना है। अगर आपने उपाय कर लिए और अगर ना कोई दिन समझ आए तो आप ये उपाय मंगलवार को भी कर सकते हैं। ठीक है संगत जी, मेरी बात समझ आ रही है? और जो मैं उपाय बता रही थी 5 रोटी वाला, उस पर क्या क्या करना है, इससे आपकी कोई इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। इस समय लगता है पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। संगत जी, कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप प्रसाद या ब्लेसिंग लेते हो तो ये शब्द कानों में गूंजते हैं कि आते रहना। और बहुत दिनों बाद जाए तो गुरु महाराज बोलते हैं आते रहना। ये ही सब काम सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, आते रहना। और गुरु जी के साथ हमेशा हम जुड़े हुए हैं, उनसे मांगना नहीं, सब कुछ मिल जाए आपको, या सब कुछ आपको मिलेगा, या मानो या न मानो सब कुछ मिल जाएगा आपको। फिर डरने की क्या बात है जब गुरु जी हमारे साथ हैं।
संगत जी वो हमारे साथ हमेशा चलते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, पर जब चलते हैं तो बहुत तेज भी चलते हैं। गुरुजी कहते हैं अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार डालो, गुरु मंत्र कर बलवाओ। हाँ, उनके साथ बैठ के पूजा पाठ करो, उनके सब दिखाओ, उनके साथ मिलकर खाना खाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज की लाइफ में बच्चों को अलग अलग कर रही है। पैसे वाले घरों में यही है, कोई किस कमरे में बैठा है, कोई के पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं है, इसलिए उन्हें इकट्ठे बैठना सिखाओ, उन्हें अच्छी अच्छी बातें समझाओ, इकट्ठे खाना खाओ, घूमने जाओ, मंदिरों में जाओ। इसलिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें गुरुजी बार बार बता रहे हैं कि आने वाला समय ठीक नहीं है। अगर आपके बच्चे सही राह पे चले होंगे तो ठीक होगा। इसलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और नए सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरु जी ने मुझे ये सेवा करने को दी है। आशा है आप इसे मतलब संभाल कर रखते होंगे अपने पेपर, अपनी कॉपीज, ताकि फाइनल पेपरों में आपको कोई भी मुसीबत ना आए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कुछ अपना, जैसे आपके बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, ऑल द बेस्ट। मान लो किसी के बच्चों के हो रहे हैं, उनको लिए भी ये है कि गुरुजी ने कहा जो मैंने अभी नीचे उपाय बताया, आप भी अपने बच्चों के साथ कीजिए, उनको तंदुरुस्त रखिए। बाकी तो परम प्रिय परमात्मा गुरुजी महाराज की सब पर ही मेहर है। सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपने गुरु मंत्र के साथ ही मैं सत्संग शुक्राना को यही विराम देते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 सत्संग जी। जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। गुरु महाराज सबके घर में सुख शांति, जो जिसकी इच्छा है वो पूर्ण करे। जय गुरु जी। संगत जी, आगे इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना।